अच्छा, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। अफिनिटी मीन्स होता है चाहत, इलेक्ट्रॉन की चाहत है इनको, इसीलिए इनका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये भी एक टाइप की एनर्जी होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम से जुड़ता है या हम उसे ऐड करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को, तो या तो एनर्जी दी जाती है या एनर्जी ली जाती है, यानी कि या तो एनर्जी रिलीज होगी उस टाइम पे और या फिर एनर्जी उस टाइम पे क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज दैट एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय एन एटम इन गैसियस स्टेट। यानी कि देखो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो आयनाइजेशन एनर्जी थी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, जस्ट अपोजिट, किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। अफिनिटी मीन चाहना, चाहना मीन्स अगर आपको किसी चीज़ चाहिए तो फिर आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को लोगे अपने, यानी कि अपने पास ऐड करोगे। तो वही है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कि एटम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहता है और उस वजह से उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती है हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, कैसा इसका ट्रेंड होता है। तो यहाँ पर देखिए, क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और नेगेटिव चार्ज बियर करता है। यानी कि ये चीज़ क्लियर हुई कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। इसकी यूनिट किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की थी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पहले एटम के लिए नेगेटिव रहती है, लेकिन उसके बाद क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्योंकि पहले जब एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जैसे ही आप दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करोगे तो वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होने लग जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे एक बॉन्डिंग हो जाएगी निगेटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। रिपल्सन बहुत काम करेगा। ठीक है, रिपल्सन मतलब समझ रहे हो, दूर भागते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो जाएगा, ऑलरेडी उसमें निगेटिव आयंस जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स भी है क्या उसमें, तो उस वजह से क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और उस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी और देनी पड़ जाएगी। ठीक, एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगती है वहाँ पर, उस वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर? अब अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का बहुत ही छोटा साइज होता है, और उस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। भैया घर में नहीं है खाने को, और उसके बाद भी आप एक और इंसान को ले आए, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, भगाओ भगाओ। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे फ्लोरीन करता है। अब अगर हम ग्रुप में बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, घटती जाती है। क्यों? सेम केस, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, उस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाएंगे। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है कोई मतलब नहीं, निकल रहा है कोई मतलब नहीं, ऐड हो रहा है कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, घटती जाएगी। यानी कि सबसे जो ऊपर से नीचे जाने पे सबसे नीचे क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सीजियम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। ठीक, वही काम सेम है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिस वजह से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, और उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड होते जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो उनके बीच में फिर क्या करेगा, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स और जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो अफिनिटी है वो बढ़ जाएगी। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी